नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से सियासत और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खास खबरों में जो कानाफूसी और चर्चा पर आधारित होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी की सियासत में इस समय कुछ अजीब से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से विपक्षियों में। यहाँ विपक्ष में इस बात की सिर्फ फटौवल है कि हम जीते न जीते लेकिन तुम भी न जीतो। बात यूपी के हाल में हुए 2 उपचुनाव से जुड़ी है, जहाँ पर बीजेपी ने दोनों सीटें जीत ली लोकसभा की। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 2019 में जीते थे और तब सपा और बसपा का गठबंधन था। लेकिन अब जब ये चुनाव हुआ तो एक अखिलेश की आजमगढ़ और दूसरी आजम खां की सीट थी। मायावती और अखिलेश दोनों अलग अलग लड़े, बीजेपी को उसका सीधा फायदा होना था। लेकिन उम्मीद यह थी कि जब आजम खां 2 साल से ज़्यादा जेल में रह के आए हैं तो उनको सहानुभूति मिलेगी और वो ये सीट निकाल सकते हैं। दूसरी ओर आजमगढ़ में एक तर्क था कि सपा ने 10 विधानसभा में से 10 जीती हैं, अखिलेश पर वो सीट रही है तो सपा से उसे कोई छीन नहीं सकता। मजबूत कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव भी दिए गए, लेकिन वहाँ मायावती का कैंडिडेट इतना तगड़ा लड़ गया कि मायावती तीसरे नंबर पर आने को ही अब अपनी जीत मान रही हैं कि बीजेपी जीत जाए तो जीते लेकिन समाजवादी ना जीते। मायावती का इसमें ही संतोष दिखा, वो इस हार के बाद भी खुश हैं क्योंकि उनके 2.5 लाख के करीब वोट मिल गए। हालांकि वो एक जगह पर ये चूक करती हैं कि बसपा की वोट के बजाय अगर इसे गुड्डू जमाली की वोट के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन अब चूंकि पार्टी उनकी थी तो वो श्रेय लेंगी। अखिलेश यादव के साथ समस्या क्या आई कि उनका कैंडिडेट हार गया। केशव देव मौर्य और संजय चौहान पहले भाग चुके हैं, बाद में पता लगा कि उनकी गाड़ी वाड़ी भी खींच ली गई थी। अब जो उनके तीसरे और मजबूत साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी अब किनारे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और गाहे बगाहे वो अखिलेश यादव की आलोचना भी करते हैं। अब जितना विपक्ष में टांग खिंचाई होगी उतना वोट बटेगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। मायावती ये बात शायद भूल गई हैं कि वो आज इससे तीसरे नंबर को जश्न के तौर पर जरूर देखती हैं, लेकिन 2014 में जब वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ी थी तो वो 0 सीट पे आई थी, 1 सीट प्रदेश में 80 में नहीं जीत पाई थी। वो ये देखें कि उनके आज 10 सांसद हैं और 2024 का जब इलेक्शन होगा तो जो उनको फिर अकेले लड़ना है तो उनकी पार्टी की स्थिति क्या बनेगी। ये सपा और बसपा की एक ताकत थी जिसके दम पर वो आज लोकसभा में 10 सांसद बैठाए हैं। ये अलगाव उन्हें 2014 की स्थिति में दोबारा भी पहुंचा सकता है। ये देखते होंगे आप कि सत्ताधारी दल से लड़ने के बजाय मायावती, कांग्रेस पार्टी और छोटे छोटे दल ये सब आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये सत्ताधारी दल से नहीं लड़ रहे हैं, ये विपक्ष में एक विपक्ष दूसरे विपक्ष से लड़ रहा है। इधर यूपी की सियासत अगर थोड़ा पीछे देखें तो कुछ विचित्रता भी दिखाती है कि दिनेश यादव निरहुआ जो कभी अखिलेश यादव से मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे, आज उन्हीं की सीट से सांसद हो गए, माननीय हो गए। और यूपी की भोजपुरी फिल्म जगत में एक तीसरा नाम और जुड़ गया, पहले मनोज तिवारी, फिर रवि किशन, अब निरहुआ।